तो बीजेपी क्या कर रही है, यह फिलहाल धरातल पर सामने उजागर होकर नहीं आया, लेकिन अंदर खाने बीजेपी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। और अंदर खाने बीजेपी की तैयारी कैसे चल रही है, गठबंधन के सहयोगियों के साथ किस तरह का तालमेल रहेगा, यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की हमारे सहयोगी आलोक ने। उन्होंने बात की पंजाब बीजेपी संगठन प्रभारी दुष्यंत जी से। उनका क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। पंजाब बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सुदर्शन न्यूज में स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सवाल ये है कि लंबे समय से अकाली दल के साथ थे आप, इस बार अलग हुए हैं और इस बार दोनों की राहें जुदा हुई है। बीजेपी पहली बार बड़े भाई की हैसियत से चुनाव लड़ रही है, तो क्या कितनी संभावना बीजेपी के लिए देखते हैं? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक इमेज पूरे देश में, विश्व में और खासकर पंजाब में बनाई है। आज पंजाब ने अनेक सरकारें देखी हैं, लेकिन हमारी सरकार इंडिविजुअल नहीं होने के बावजूद भी आज घर घर में, हर दिल में मोदी जी वास करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने सिखिज्म को जिया है, आत्मसात किया है। एक मानव के नाते पंजाब की ज़रूरतें हैं वो सब जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि 84 के दंगों के दोषियों को सजा देना कांग्रेस केंद्र में भी रही और केंद्रीय पंजाब में भी रही, और उन्होंने ही दोष किया था सारे। उन्होंने अकाल तख्त में आग लगाने का काम किया, हजारों लोगों को मारने का काम किया, लेकिन वो उनको इनाम देते रहे कि मोदी जी ने आते ही उनको सजा देने का काम किया। कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से हम पंजाब की जनता के बीच में खड़े रहे, उनको ब्लड डोनेशन से लेके, भोजन देने से लेके, रेमडेसिविर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके वेंटिलेटर लगाने तक, लगातार उनकी हर तकलीफ की हमने चिंता वहाँ पर की है। और आप सही माने में देखे जाएंगे, अभी वीर बाल दिवस घोषित किया है। आखिर उन्होंने क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? क्योंकि उनकी सोच खाली वोट लेना और शोषण करना और अपने मजे लेना, चले जाना। लेकिन हमारी संस्कार संस्कृति को बचा के रखना और जो उसकी ज़रूरत है समाज और देश को, वो उसको देना है। आज वीर बाल दिवस के माध्यम से पूरा पंजाब गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सही मायने में बाल दिवस क्या होता है उसको भी न्याय मिला है। ऐसे बालक जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपनी जान निछावर कर दी, उनके नाम पर आज जिस प्रकार से अगर पंजाब के अंदर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाएगा, तो कम से कम यहाँ की धर्म परिवर्तन की समस्या को भी ध्यान में लाया जाएगा। सर, पिछले कई दिनों से हम पंजाब में हैं। पंजाब के अलग अलग विधानसभा से हमने लोगों से पूछा, जो कुछ लोग ये कहते हुए हमें मिले कि पहले जो है वो ईवीएम पर भी कमल नहीं दिखता था, जिसका उन्हें मन कचोटता था। तो क्या पॉजिटिव साइन मानते हैं कि लोग जो है वो क्योंकि साझेदारी थी उसमें कई सीटें, कमी सीटें आपको मिलती थी, इस बार जो है फुल फ्लो में आप लड़ रहे हैं, हालांकि आपने साझेदार भी बनाया है, तो क्या ये संभावना है आगे उज्जवल भविष्य के लिए पंजाब में बीजेपी के लिए? देखिएगा, ये सही बात है आपकी। 7 साल में जैसा हम शासन दे रहे हैं देश के अंदर, और हर पंजाब चाहता है कि डबल इंजन की सरकार पंजाब में भी बननी चाहिए। जो पूरे देश में विकास चल रहा है पंजाब में भी आना चाहिए। जो विकास हम लेके यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सरकार अपनी ना होने के कारण वो विकास को गति नहीं मिल पा रही थी। और आज जिस प्रकार से मोदी जी का डंका विश्व के अंदर भी बज रहा है और देश में भी बज रहा है, हर जनता कमल को प्यार करती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या की मूर्ति रही है। आपने देखा होगा, देश का प्रधानमंत्री आज भी उनकी माताजी 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, कोई भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया। और राजनीतिक दलों को आप देखिएगा, माँ बेटे जमानत पे छूटे हुए हैं कांग्रेस के। अकाली दल ऑलरेडी इस के अंदर है। देखेंगे आप पे मजीठिया पे भी केस अभी ईडी का मालूम पड़ा है, और उसको आप देखेंगे, कांग्रेस को देखेंगे, चन्नी के पास करोड़ों रुपया मिला है और उन्होंने शोषण किया है, लूटने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए सबको कमल से प्यार है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्यार है। इसलिए आज कमल देखकर बैलेट पेपर पर सारी पंजाब की जनता खुश है। और एक आपको ऐतिहासिक सूचना मिलेगी जब काउंटिंग होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। गौतम जी, जो भी बड़े नेता बीजेपी के पंजाब आते हैं, उनसे मेरा एक सवाल ये होता है कि क्या प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ हुआ, उनके प्रोटोकॉल को नहीं रखा गया, उन्हें रुकना पड़ा, और वो भी पाकिस्तान बॉर्डर से बेहद करीब, तो क्या आपको लगता है कि पंजाब की जनता इसे दिल पे बिठाई बैठी है और जब वोट देने की बारी आएगी तो वो वोट से चोट करेंगे?
देखिए कि पंजाब की जनता वाकई में सही है तो पूछना चाह रही है, उन लोगों से पूछ रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री को आने से रोका। वो प्रधानमंत्री जो पंजाब को देने के लिए आया था, वो प्रधानमंत्री जिसने एडवर्स लिस्ट खारिज की, जिसने काली सूची हटाई, जिसने अफगानिस्तान से अपने गुरु ग्रंथ साहब की प्रतिलिपि को ला के सम्मान देने का काम किया, वो प्रधानमंत्री लगातार पंजाब को विकास कर रहा है। वो आए पंजाब में, जबकि पंजाब के विरोध में कुछ नहीं किया, लेकिन पंजाब को देने के लिए आ रहे थे। कुछ लोगों ने उनको हाईजैक कर रोकने का काम किया, बल्कि मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। पाकिस्तान खाली 15 किलोमीटर दूर था और 35 किलोमीटर तक मार करने वाले उनके पास में लॉन्चर थे, उससे कोई भी घटना घट सकती थी। साजिश के तहत वो किया गया और आज पंजाब की जनता उसका बदला लेना चाहती है, सोच रही है। बल्कि अभी वो गए, राहुल गांधी गए हैं अभी भी दरबार साहब से होकर। पंजाब की जनता सोच रही है कि इसके माँ बापों ने किस प्रकार से बम से उड़ाया गया, दरबार साहब को बेअदबी की गई, जूते पहनकर घुसा गया और वहाँ पर जो भी हजारों सिखों को मारने का काम किया। उस व्यक्ति को अकाल तख्त में मत्था टेकने के लिए आता है, उसका कोई विरोध नहीं होता, और प्रधानमंत्री देने आता है उसका विरोध होता है। ये पंजाब की जनता चिंतन भी कर रही है, सोच भी रही है, और ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के बैलेट पेपर को दिखाई भी देगा। अब बात विपक्षी पार्टियों की कर लेते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में हैं। अमृतसर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। उन्होंने कहा कि अब व्यापारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई टैक्स अब आगे अगर उनकी सरकार आती है तो नहीं लगेगा। इस तरह से अगर पंजाब में आपके गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या वो प्राथमिकताएं होंगी जो सबसे पहले आप लोग हल करना चाहेंगे? देखिए कि पंजाब को हम एक शांतिपूर्ण वातावरण देना चाहते हैं। पंजाब समृद्ध पंजाब है। ये पंजाब वो है जो खेती और किसानी कर कर पूरे देश का पालन करता था। ये पंजाब जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज हब चलती थी। ये पंजाब है जिसके युवाओं पे हम गर्व किया करते थे। आज हम देखते हैं परिवारों के अंदर जो बच्चा युवा होता है उसके माँ बाप उसको बाहर भेज देते हैं, कहीं पे वो नशे में या अन्य एबो के अंदर ना पड़ जाए। आज यहाँ की इंडस्ट्रियाँ यहाँ से भाग रही हैं क्योंकि उनको वातावरण अनुकूल नहीं मिल रहा। आज यहाँ का जल स्तर घटता जा रहा है, जो 6 फुट पे हुआ करता 600 मीटर 6 मीटर पे 600 मीटर पे चला गया है। किसी को पंजाब की चिंता नहीं है, किसी को भी। लेकिन जो राजनीतिक दल अब आ रहे हैं ये खाली सब्ज दिखाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, आम पार्टी यहाँ पर कहते हैं हम नशाखोरी बंद करेंगे, नशा बंद करेंगे, और दिल्ली के अंदर 4000 ठेके खोलने का काम कर रहे हैं आप। और तो और दारू खरीदने वालों की उम्र 25 से घटा कर 21 कर दी है। महिलाओं के लिए अलग ठेके खोलने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमने महापुरुषों के दिन पर हमने दारू सप्लाई करना ठेके बंद करने की घोषणा की थी, जिसके अंदर गुरु नानक दिवस भी हो सकता है, गुरु गोविंद दिवस भी होता है, दिवाली भी हो सकती है, होली भी है। उस भाई ने सबके दिन पर दारू मिलेगी खुली, जितनी मर्जी पियो। तो ऐसे लोग जो करते कुछ है होता कुछ है। वहाँ पर बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही है और यहाँ पे 1000 रुपये हर महिला को देने की बात करते हैं। ये झूठ का जो चल रहा है, मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इनको माफ़ करने वाली नहीं है। कुछ दिन पहले सीएम चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी का छापा पड़ा था। कई करोड़ रुपए ईडी ने बरामद भी किए। कांग्रेस कह रही है कि ईडी जो है वो टूल्स हो गई है बीजेपी का। नहीं, पैसे मिले, असली नोट थे वो तो। और उसके परिवार के मतलब ईडी क्या, मतलब कोई संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर रहे हैं क्या? आप पैसा जो जनता में आना चाहिए, जनता के लिए होता है, उस पैसे को आप अपने घरों में रखेंगे, लूट खसोट करेंगे। आपको कोई संस्था, कोई आप राजा महाराजा हो गए हैं क्या? हर संस्था अपना काम करेगी, ये साफ साफ दिखता है। एक तो मोदी जी है लगातार जो 21 साल से शासन कर रहे हैं, उनकी माँ 10x10 के कमरे में रहती है, आज भी उनका परिवार आज भी पेट्रोल पंप और परचून की दुकान चलाता है। एक वो तपस्वी जीवन है, और एक तरफ ये है जिनके माँ बेटे जमानत पे छूटे हुए लोग हैं। ये तो फर्क तो है दोनों के अंदर। इनको भ्रष्टाचार करना समझते हैं हमारा कानून है। और क्योंकि राजीव गांधी ने खुद नहीं कहा था मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 रुपये होते, 85% खाने वाले लोग कहीं तो तकलीफ होगी ना। अब तो उनके पेट में दर्द तो होगा। एक ईमानदार देश का प्रधानमंत्री और ईमानदार शासन करने वाले बैठे हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब ढकोसलेबाजी है। आज तक देखो सभी लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर, अनैतिक कार्यों के अंदर, दारू के अंदर। अब बताओ, हमने 50 किलोमीटर तक BSF को परमिशन दी तो किसको परेशानी हो रही है? ये तो सुरक्षा बढ़ रही है। लेकिन सुरक्षा बढ़ रही है, समृद्ध हो रहा है पंजाब।
लेकिन तकलीफ उनको हो रही है जो वहाँ उसमें गलत काम करते थे, गलत धंधे करते थे। तो हम तो सुरक्षा दे रहे हैं ना जी, ये साफ जाहिर है, ये जनता आपने आपस में आकलन कर रही है, जान रही है कौन क्या है। वो 4 मुद्दे बताइए जिस पर इस बार पंजाब का चुनाव आप लोगों का केंद्रित है। हम सबसे पहले यहाँ के युवाओं को नशाखोरी मुक्त वातावरण देंगे, परिवारों को सुरक्षित करेंगे कि आप चिंता ही करें, आपके बेटा कोई भी अनैतिक कार्य में नहीं जाएगा। हम यहाँ के किसानों को कहेंगे यहाँ के आपके परिवार के लोग यहाँ पर खेती और देखभाल करके व्यवसाय कमा सकते हैं। हम यहाँ पे पानी जल का जो स्तर घट रहा है उसको बढ़ाने के बाद किस प्रकार से जो योजना है यहाँ पे पंजाब को मजबूत और शक्तिशाली किया जाएगा। हम ऐसा वातावरण देंगे जिसके अंदर युवाओं को रोजगार मिले, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे, बुजुर्गों को सम्मान मिले और अनेक चीज़ें जो सुरक्षा है कि पाकिस्तान लगता हुआ है, बॉर्डर लगता हुआ है, जो अशांति पंजाब के अंदर है, पंजाब ने अनेक आतंकवाद और वातावरण देखा है, दूषित वातावरण देखा है, हम उससे उनको मुक्त कराने का काम करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की ओर देखते हैं। सर अंतिम सवाल, सुदर्शन न्यूज़ ने कई सर्वे कराए हैं, उस सर्वे में एक बात निकल कर सामने आ रही है और बात यह है कि आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी को सुदर्शन न्यूज़ के सर्वे में सेकंड नंबर पे दिखाया गया है, क्योंकि एक अंडर करंट की बात हो रही है। हम भी लगभग पूरा पंजाब घूम ही चुके हैं पिछले 15-20 दिनों में, कहीं ना कहीं हमें भी महसूस हुआ कि एक अंडर करंट की बात है, इस वजह से जो है अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं और ये बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आप अभी देखेंगे आज परिवर्तन आप देख रहे हैं, 5 दिन बाद आपको अलग दिखाई देगा, उसके 5 दिन बाद आपको लगेगा भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन रही है। इन ढकोसलेबाजों को जहाँ की जनता माफ़ करने वाली नहीं है और जहाँ की जनता मन बना के बैठेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो आपको सर्वे अंडर करंट है, अंडर करंट को मैं भी खुद भी देख रहा हूँ, लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोकल बॉडी के चुनाव भी मैंने देखे हैं, मैं प्रभारी था उस समय भी, यहाँ पे अब भी प्रभारी हूँ। मैंने देखा है कि लोग चाहते थे परिवर्तन, वहाँ पे उस समय पुलिस का इस्तेमाल किया गया और आज भी ये कोशिश करते हैं दाएं बाएं। आज अमन चैन और शांति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। तो पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका साफ तौर पर मानना है कि चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार तय है। कैमरामैन जीतू के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज़, डेराबस्सी, पंजाब।